हेलो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे बच्चा पार्टी। आज एग्जाम देकर कैसा लगा? उम्मीद है एग्जाम देकर आप लोगों को आज जबरदस्त मजा ही आ गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे चैनल पर हमने अपलोड किया था उन 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 एग्जाम्स में लिखने थे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे चैनल पर हमने आपको 5 क्वेश्चन दिया था, उस 5 क्वेश्चन में 4 आपको एग्जाम्स में लिखने थे विद प्रैक्टिकल, जिसमें से 3 क्वेश्चंस तो हमारे इस 5 सेलेक्टेड क्वेश्चंस में ही आ गए। दैट मीन्स आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले, यानी एग्जाम में अगर आपने हमारे इस चैनल के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को अगर पढ़ लिया होगा तो आपके पास मार्क्स तो छोड़ो, पास मार्क्स से कई ज्यादा मार्क्स तो ऐसे ही आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो तो है ही, लेकिन आप आगे के एग्जाम्स में भी इसको फोकस करके रखोगे और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों का, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने कॉलेज ग्रुप्स में आप अपने स्टूडेंट्स को, बीबीएम के यू में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को हमारे कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल इस चैनल को आप प्रमोट करेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट मिलता रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। आइए आज वाले क्लास में हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना, वो जो हमने सेलेक्ट किया था और जो आपके एग्जाम्स में थे, एक एक करके हम अपने गेस्ट क्वेश्चन को अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन से कंपेयर करते और एक बार मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने गेस किया था एग्जैक्ट कंप्लीट वही क्वेश्चंस एग्जाम्स में थे या नहीं। अगर आप हमारा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप फोकस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट इज अमलगमेशन और एक्सप्लेन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी एंड पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। यानी हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 था, अमलगमेशन का जर्नल एंट्री लिखो, ट्रांसफरर के बुक में भी और ट्रांसफरी के बुक में भी। आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। जी हां, आप अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे तो जरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वही है या नहीं जो हमने गेस किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने गेस किया था। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड परचेसिंग कंपनी, दैट मींस ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। मतलब आपको क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी अमलगमेशन ऑफ कंपनी में परचेसिंग और वेंडर कंपनी यानी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी का जर्नल एंट्री मेंशन करो। आपको दिख रहा होगा कि हमारे गेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन सेम है, जो आपको दिलाएगा एक भारी भरकम मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में। और आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा था जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड था और हमारे एग्जाम्स में आ चुके। इस बार के एग्जाम 2022 के एग्जाम में बीबीएम के यू यूनिवर्सिटी में एग्जाम टू द पॉइंट क्रैक कर गया। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप देखोगे तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जी हां, वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर से क्वेश्चन आया था। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था सर ये चैप्टर तो डिलीटेड है, आप थोड़ा सा उसको चेक करिए, ये एग्जाम्स में कैसे आ सकता था। तो उस टाइम में मैंने कुछ कहा नहीं था, मैं जस्ट वेट कर रहा था, देखना चाहता था। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने गेस किया था, वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, आपके एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन चूज करोगे तो ये रहा आपके एग्जाम का क्वेश्चन। और आप अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखोगे तो कहता है व्हाट इज शेयर, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आ गया ना दोस्तों, आ गया मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे जो गेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपको एक बार और दिलाएगा एक भारी भरकम मार्क्स। और आइए अब हम देखते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन हमारा गेस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द शेयर फॉरफिटेड, कैन फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट डिस्काउंट
गिव जर्नल एंट्री एंड फॉरफीचर एंड री इशू। यानी फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स क्या है, कैसे फॉरफिट करते हो, उसका प्रोसीजर क्या है, और हमने साथ ही साथ ये कहा था कि क्या डिस्काउंट पर शेयर्स को फॉरफीचर किया जा सकता है, और साथ ही साथ आप फॉरफीचर की जर्नल एंट्रीज यानी फॉरफिट की एंट्री और रीइश्यूज की एंट्री भी लिखो। मतलब हमने थोड़ा इस क्वेश्चन को डिटेल में दिया था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर आप जाओगे, आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाओगे, आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाना एग्जाम्स के क्वेश्चन में, तो एग्जाम्स के क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को कटिंग करके आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। यानी फॉरफिटेड कैसे करते हो और रीइश्यू कैसे करते हो उसका बस स्टेप बता दो। तो आप क्या कर सकते थे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है और इसे कैसे फॉरफिटेड कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या क्या है, और शेयर को अगर फॉरफिट कर सकते थे तो एट पार प्रीमियम डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं, और उसके साथ साथ आप उसकी जर्नल एंट्री को मेंशन कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, अगर आप एग्जाम का पेपर देखोगे तो जी हां, ये कोई एग्जाम का पेपर वो नहीं है जो मैंने घर पर बनाया। आप देख सकते हैं ये कॉपीराइट रिजर्व है यूजी एग्जाम कॉमर्स के लिए। हमारा 2022 का न्यू सिलेबस है और ये बीबीएम केयू यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको वही क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो आप एक चीज आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हमारे पास ग्रुप ए तो कंपलसरी था, तो ग्रुप ए तो खैर आपको लिखना था, और मैंने ग्रुप ए में कोई गैस भी नहीं किया क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर गैस नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप ग्रुप बी में जाओगे, ग्रुप ए में जाओगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपको मिल रहा था 16 मार्क्स का मिल रहा था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा। जी हां, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स आपको दिला सकता था, और हमने 5 क्वेश्चंस गेस किए थे, और 5 क्वेश्चन में लॉन्ग लिखना आपको 3 था, 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको लिखने थे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको 5 दिए एग्जैक्टली 3 के 3 क्वेश्चंस उससे कंप्लीट मैच कर गए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गेस? आज के बाद कमेंट कीजिएगा और किसी टीचर पर बिलीव करने की कोशिश करो। हाँ, हर वक्त हम ये नहीं कह सकते कि जो गेस हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी तो खैर कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, ताकि उस एक्सपीरियंस के बेस पर सिर्फ होता यह है ना कि एग्जाम्स में एफर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है। ऐसे बच्चों को मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूं कि आप पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ो, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स ही मायने तो नहीं रखते, लेकिन एग्जाम्स में नंबर भी मायने रखता है। इस वजह से आप कंप्लीट सिलेबस स्टडी करो। लेकिन अगर कोई टीचर कुछ गेस करता है तो उस टीचर के उस गेस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा फोकस करो, थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर उसको रिवीजन करो, ताकि एग्जाम्स में अगर वो क्वेश्चन फिट बैठ जाए ना तो दोबारा आपको उस टाइम में पछताना ना पड़े, यार हमने ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं बीबीएम केयू में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी भी सेमेस्टर्स में हो, 11, 12 में हो, मैं सारे स्टूडेंट से ये उम्मीद करूंगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल इस चैनल के बारे में लोगों को अपने अपने माध्यम से, अपने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक इस चैनल को बताएं कि ये चैनल क्या है और कैसे कैसे हम लोग स्टडीज कराते हैं। आने वाले टाइम में क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6 तक मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपको धीरे धीरे करके हमारे पास हर एक चैप्टर की सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल पर आपको अवेलेबल होती रहेंगी। तो दूर दराज के बच्चे हो या शहरों के बच्चे, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बने रहिए हमारे एक और इकलौते आपके प्यारे चैनल कॉमर्स पॉइंट ऑफिशियल की तरफ। तो आज के एग्जाम्स में तो आपने आंधी धूल सब कुछ उड़ा दिया। अब अगले एग्जाम्स के लिए मैंने अगला गेस भी सेलेक्ट किया है। ऐसे आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो,
लेकिन जो गेस मैंने आपको अगले एग्जाम्स के लिए दिया है वो भी हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं।